सबको जय यीशु की। आज की संध्या बेला में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबों के लिए प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु की विशेष अनुग्रह और आशीष प्राप्त करने के लिए सुअवसर है। इसमें भाग लेने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस वक्त प्रभु को हमारे बीच में आमंत्रित करें। प्रभु परम पावन संस्कार के माध्यम से हमारे बीच में इस वक्त इस पवित्र वेदी पर प्रतिष्ठित होंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु का जय जयकार करते हुए हमारे बीच में प्रभु का स्वागत करें। आराधना
आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना, प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, 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 जीवन के स्वामी की आराधना, 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 जीवन की ज्योति की आराधना, 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 जीवन मार्ग की आराधना, 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 सत्य भी तू है आराधना, 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 मेरा खुदा तू आराधना, 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 एल शद्दाई आराधना, 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 यीशु मसीहा की आराधना, 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 आराधना आराधना आराधना, आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना, हालेलुया हालेलुया गाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, यीशु प्रभु तू महान है, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया तोड़ दे हालेलुया हालेलुया सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया हालेलुया दूर हटे हालेलुया हालेलुया सारे बंधन दूर हटे हालेलुया हालेलुया मिल जाए हालेलुया हालेलुया अभिषेक मिल जाए हालेलुया हालेलुया खोल दे हालेलुया हालेलुया स्वर्ग द्वार खोल दे हालेलुया हालेलुया कहने दे हालेलुया हालेलुया रूह की आग बहने दे हालेलुया हालेलुया बरसा बरसा हालेलुया हालेलुया रूह की आग बरसा हालेलुया हालेलुया आग 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 बरसा हालेलुया हालेलुया शोले शोले हालेलुया हालेलुया रूह के शोले हालेलुया हालेलुया रूह के शोले हालेलुया हालेलुया बहने दे हालेलुया हालेलुया बहने दे हालेलुया हालेलुया दर्शन दे हालेलुया हालेलुया यीशु हमको दर्शन दे हालेलुया 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 तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय हो, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, तेरी जय हो जय हो जय हो, आराधना हो, महिमा हो, महिमा महिमा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 यीशु, तेरी जय हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया। स्रोतकर्ता स्रोत 84 पद संख्या 11 में लिखता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन ईश्वर के प्रांगण में समय बिताना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर की मंदिर की सीढ़ियों में खड़ा होना कितना अच्छा है। भाइयों बहनों, कितना अच्छा है यह समय। हम सभी इस वक्त हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह के उपस्थिति में हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहां पर विराजमान है। हम इस लायक नहीं है भाइयों बहनों कि हम उस प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आ सकें। यह प्रभु का प्रेम है, प्रभु की दया है, जिस वजह से हम आज के दिन में संध्या बेला में प्रभु की इस पवित्र उपस्थिति में आ सके हैं। कितना अच्छा है, कितना रमणीय है प्रभु मसीह के सानिध्य में, उपस्थिति में बैठना, उनकी स्तुति करना, आराधना करना, जय जयकार करना, महिमा करना, धन्यवाद देना, उनका वचन सुनना, आशीष पाना, चंगाई पाना, कितना अच्छा है। इससे बेहतर कोई समय हमारे ज़िंदगी में नहीं आ सकता, जब स्वयं इंसान अपने सृष्टिकर्ता, अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपस्थिति में होता हो। और ये पल जो हम प्रभु के सानिध्य में बिताएंगे निश्चित रूप से आशीषों से भरपूर हैं। कृपाओं को बटोरने के लिए, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हम सबों के लिए दिया गया है।
भाइयों बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए, इस संदर्भ के लिए और इस सौभाग्य के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। उसके सानिध्य में समय बिताने के लिए, उनके चरणों में बैठकर वचन को सुनने के लिए प्रभु ने जो संदर्भ दिया, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने मरियम से कहा था, जब मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी और मार्ता बहुत सारे कामकाज में व्यस्त थी, मार्ता ने शिकायत करने पर प्रभु ने कहा था, मार्था मार्था तुम बहुत सारी बातों में चिंतित और व्यस्त हो, एकमात्र बात की आवश्यकता है और वो मरियम ने चुन लिया, वो उत्तम भाग, प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना और प्रभु का वचन सुनना, उत्तम भाग। आज की संध्या बेला में भाइयों बहनों, हम सबों के लिए उत्तम भाग प्राप्त हुआ है। प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, महिमा करना, धन्यवाद देना, प्रभु का वचन सुनना। धन्य है हम सभी जो आज के दिन में चुने गए हैं, प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए हैं प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए। इसलिए हम पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा से, पूरे मन से, पूरे दिल से उस प्रभु की हम स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा हम सभी करें। पवित्र आत्मा की हम कृपा मांगें, शक्ति मांगें, सामर्थ्य मांगें, ताकि हम प्रभु का वचन को हम सुन सकें, संदेश को सुन सकें। और जो समय हम प्रभु के सानिध्य में बिताएंगे संध्या बेला में, यह समय हम सबों के लिए आशीषों से भरा हुआ हो, लाभदायक हो, आध्यात्मिक विकास का हो, जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला हो, बीमारी में चंगाई पाने वाला हो, तनाव चिंताओं में सुख शांति प्राप्त करने वाला हो, तमाम प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने वाला हो, छुटकारा प्रदान करने वाला यह समय हो। इसलिए पवित्र आत्मा की हम अगुवाई मांगें, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगें, ताकि वो आत्मा हमें यीशु के चरणों में ले चलें, वो आत्मा हमें भर दें, अपने आनंद से, खुशियों से भर दें, जिससे कि हम आत्मा से संचालित होकर, आत्मा से भरकर बड़े आनंद से हम प्रभु का संदेश सुन सकें, प्रभु का वचन सुन सकें। और जीवंत वचन हम सबों के जीवन में आज के दिन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएगा, यह हमारा विश्वास है। इसलिए उस पवित्र आत्मा से इस वक्त हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। इस गीत के माध्यम से पवित्र आत्मा की हम अगुवाई मांगें, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगें। अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद रखें। आत्मा का जब गीत गाया जाएगा, उस गीत में शामिल हो जाएं, उस आत्मा से कहें, हे पवित्र आत्मा, मुझे यीशु के साथ एक होने के लिए, यीशु में नया होने के लिए मुझे सिखाइए, कृपा दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आत्मा से भर दे मुझे। हम गाएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर 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 दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ
से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, ओ आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मईज़ी मेरी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, देखे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, ओ आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू बंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू बंदगी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू है खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर 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 दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, ओ आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे।
हालेलुया 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 यीशु 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 भर दे 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 आत्मा से भर दे प्रभु भर दे भर दे भर दे आत्मा के वरदानों से फलों से भर दे आनंद से खुशियों से भर दे भर दे भर दे भर दे प्रभु के प्यार से भर दे तेरी सुधी 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 आराधना आराधना धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हम सबों को इस वक्त स्पर्श कर रहा है। आत्मा अपने आनंद और खुशियों से हम सबों को भर रहा है। प्रभु की उपस्थिति में हम सभी हैं। प्रभु के चरणों में बैठकर हम प्रभु का वचन सुने इस वक्त। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करने वाला है। प्रभु का वह वचन जिसमें जीवन है, जिसमें शक्ति है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें चंगाई है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें शांति है, जिसमें खुशियाँ हैं, जिसमें आनंद है। प्रभु का वचन हम सभी सुने। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से एक नई बात हम सीखेंगे। प्रभु के चरणों में बैठकर आत्मा के संचालन में रहते हुए एक नई बात हम सीखेंगे। और वो नई बात यह है, प्रभु का दर्शन हम कैसे पाएं। प्रभु का दर्शन हम कैसे पाएं, या फिर प्रभु का दर्शन पाने के लिए हमें क्या करना है, इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन सुंदर वचन है भाइयों बहनों। प्रभु का दर्शन कैसे पाएं, या प्रभु का दर्शन पाने के लिए हमें क्या करना है। और ये बात स्पष्ट है, एक बार हमें प्रभु का दर्शन होगा, हमारा जीवन पूरा का पूरा नया होगा। हमारी सोच नहीं होगी, विचार नहीं होंगे, हमारी बातें नहीं होंगी, कार्य नहीं होंगे, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस वक्त प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। हो सकता है आपने इन वचनों को बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लगभग आप लोगों का कंठस्थ मालूम होगा, कोई बात नहीं। हर बार जब प्रभु अपने वचनों के द्वारा जब हम सबों से बातें करता है, हमसे एक नया तरीके से बात करता है। हमारा दिल का द्वार खुला रखें प्रभु के लिए, बड़े विश्वास से प्रभु का वचन सुने, बड़े श्रद्धा से प्रभु का वचन ग्रहण करें। कार्य करेगा प्रभु का वचन। प्रभु के वचनों की शक्ति कम नहीं हुई है। वचन को पढ़ते 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 उसका पावर डिमिनिश नहीं हुआ है, उसका पावर कम नहीं हुआ है। वचनों को इस्तेमाल करते 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 उसकी ताकत कमजोर नहीं पड़ी है। उन वचनों में उतनी ही ताकत है, उतनी शक्ति, उतनी सामर्थ्य है। जब प्रभु यीशु ने लाजरुस के कब्र के बाहर खड़े होके लाजरुस से कहा था, लाजरुस बाहर निकल आओ। लाजरुस मर के 4 दिन हो चुके थे। मरी हुई लाश से कहा यीशु ने, लाजरुस बाहर निकल आओ। लाजरुस बाहर निकल आया। क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य प्रभु के उन वचनों में। विशाल समुद्र से प्रभु ने कहा, जब आंधी तूफान उठा था, प्रभु के शिष्यों ने कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं। प्रभु ने कहा थम जा। समुद्र थम गया। भयानक आंधी से प्रभु ने कहा शांत हो। शांत हो गया। हम कल्पना नहीं कर सकते प्रभु के वचनों की शक्ति, सामर्थ्य हम कल्पना नहीं कर सकते। उत्पत्ति
उत्पत्ति ग्रंथ से अगर हम पढ़ेंगे, जब सृष्टि के रचना की बारी आई, ईश्वर ने कहा आकाश हो जाए, आकाश हो गया। धरती हो जाए, धरती हो गई। ईश्वर ने कहा और हो गया। क्या ताकत देखिए, क्या सामर्थ्य देखिए ईश्वर के वचन की। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, ईश्वर के वचन की ताकत, शक्ति, बल इस्तेमाल करते करते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते कम नहीं हुआ है, उतनी ही है, उतनी ही है। आज भी प्रभु का वचन जीवन दे सकता है, चंगाई दे सकता है, शक्ति दे सकता है, सामर्थ दे सकता है, सांत्वना दे सकता है, खुशियाँ दे सकता है, आनंद दे सकता है, समस्या का समाधान दे सकता है, सवालों को उत्तर दे सकता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे, यीशु का दर्शन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 5 बातें मैं आप सबों के सामने रखने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। 5 बातें, और इन 5 बातों का 100% पालन करने से यीशु का दर्शन होगा। भाइयों बहनों, 100% यीशु का दर्शन होगा इन 5 बातों का मनन करने से, उसका पालन करने से, उन वचनों के अनुसार चलने से, उस वचन के अनुसार जीने से यीशु का दर्शन होगा, अनुभव होगा, परिवर्तन होगा, जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो 5 बातें मैं सबसे पहले संक्षिप्त में बोलूंगा, उसके बाद वचन के सहारे हम इन बातों को समझने की चेष्टा करें। 5 बातें। सबसे पहली बात, तीव्र इच्छा शक्ति। मुझे यीशु का दर्शन चाहिए। सबसे पहली बात, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, बाधाओं से ऊपर उठने की जरूरत है, बाधाओं से ऊपर उठना, दूसरी बात। तीसरी बात, अतिरिक्त प्रयास करना प्रभु का दर्शन करने के लिए। चौथी बात, यीशु के रास्ते में आना और चलना। पांचवी बात, यीशु का वचन सुनना, उसके अनुसार पालन करना। इन 5 बातों को छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम लोग सुनेंगे, इस वक्त समझने की चेष्टा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत लूकास के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 प्रसंग का 1 से आगे का प्रसंग मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जैसे जैसे मैं इस प्रसंग को पढ़ के सुनाऊंगा, इन 5 बातों को समझाऊंगा मैं प्रभु की कृपा से, आत्मा की प्रेरणा से। यहाँ पर लिखा है, ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। जैसे ही यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे, यरीको नामक एक जगह जहाँ पर प्रभु वहाँ पर प्रवेश कर, यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे, जा रहे थे, उस वक्त क्या हुआ, जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। जक्कैयुस नामक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा है, जक्कैयुस नामक व्यक्ति के अंदर एक इच्छा थी। यह इच्छा केवल मामूली इच्छा नहीं है, यह सिंपल डिजायर नहीं है, इट इज एन इंटेंसिव डिजायर, तीव्र इच्छा शक्ति, बहुत तीव्र इच्छा शक्ति जक्कैयुस के दिल में, मन में। क्या इच्छा शक्ति? मुझे यीशु को देखना है कि यीशु कैसे है। आई वॉन्ट टू सी जीसस। Zacchaeus had an intense desire in his heart that he wanted to see Jesus. प्रभु यीशु को देखने की तीव्र इच्छा शक्ति ज़क्कैयुस के दिल में, मन में थी।
अगर मान लो उसके अंदर तीव्र इच्छा शक्ति नहीं होती, मामूली एक चाहत होती, कुछ नहीं होता। बहुत बार हम लोगों की प्रार्थना में क्या होता है, हमारे अंदर चाहत होती है। चाहत क्या है? जैसे मान लो घर में कोई तकलीफ है, हम आए आराधना में बैठे, 1 घंटा आराधना में बैठ के हम इसी बात के ताक में रहते हैं कि प्रभु ठीक कर दे। ठीक किया, ठीक है, नहीं नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब वो लगन है ही नहीं। 1 बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया, ठीक हुआ तो सही है, नहीं तो प्रार्थना करना ही बंद, छोड़ दिया। इसके मतलब आपके पास केवल एक चाहत थी कि प्रभु ठीक करे, वो तीव्र इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं थी। जब हमारे अंदर तीव्र इच्छा शक्ति होगी कि मुझे यीशु को देखना है, यीशु से मिलना है, यीशु से बातचीत करना है, या फिर मेरे जीवन में इस बात की एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, और उस बात को लेकर हम लगे रहेंगे प्रभु के पीछे, पूरा होगा। क्योंकि हम जिसकी हम खोज करते हैं, जिसका अनुसरण हम करते हैं, वो ईश्वर जीवित परमेश्वर है। वो ईश्वर जीवित परमेश्वर है। हम उससे मिल सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उससे बातें कर सकते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वह जीवित है। यह पॉसिबल है, यह संभव है भाइयों बहनों कि हम प्रभु का दर्शन करें। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह वास्तविकता है, यह हकीकत है, यह कोई कल्पना नहीं है कि हम चर्च में जाके बैठे, प्रार्थना में जाके बैठे और हमने सोचा कि हमें प्रभु का दर्शन हो। ना ना ना, हम कोई अतिशयोक्ति नहीं बता रहे हैं, यह पॉसिबल है, यह संभव है। प्रभु का दर्शन हम कर सकते हैं। प्रभु का दर्शन करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति मेरे दिल में, मेरे मन में होना जरूरी है। मामूली इच्छा शक्ति होगी, मामूली एक चाहत होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक मैं इस बात को हासिल ना करूं तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद है, ये बहुत साल पुराना उदाहरण। केरल के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में घटित घटना है ये, जो फादर अगस्टिन वल्लूर ने इस बात को नरेट किया था एक साधना में। और घटना ये है, नेशनल लेवल में बच्चों की साधना थी। जब बच्चों की साधना थी, बहुत सारे बच्चे उस साधना में आए हुए थे। बच्चों का मन इतना जल्दी लगता नहीं है प्रार्थना में, क्योंकि उनको शायद समझ में नहीं आता। तो कुछ बच्चे थे तो सबसे पीछे बैठकर छोटे छोटे पत्थर उठा के दूसरों के ऊपर फेंकते थे जब वचन की घोषणा होती थी। उनका एकमात्र काम था कि पत्थर उठा के दूसरों को फेंकना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को रुलाना, यही काम था। उस साधना के दौरान, उस साधना में एक ऐसा बच्चा था जो ना बोल सकता था, जो ना रो सकता था, जो ना सुन सकता था, ना सुन सकता था, ना बोल सकता था। देखने में परफेक्ट बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन ना बोल सकता था, ना सुन सकता था। एक ऐसा बच्चा, उस बच्चे को ये दूसरे बच्चे जो साधना में आए हुए थे उसको परेशान कर रहे थे। जब ब्रेक के समय में उन्होंने क्या किया, इस बच्चे ने कोई रिएक्ट नहीं किया। जब इन बच्चों ने, नटखट बच्चों ने जब पत्थर उठा के फेंके उस बच्चे पर, उस बच्चे ने कोई रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। तो ये नटखट बच्चों ने सोचा ये बहुत बड़ा संत बनता है। तो ब्रेक के समय क्या किया, उस बच्चे को उन्होंने मारा, पीटा, बहुत परेशान किया। रोना तक उसको नहीं आ रहा ढंग से। तब ये लोग सोचने लगे, ये बच्चे को हमने इतना परेशान किया, मारा, पीटा, इसने कोई शिकायत भी नहीं की, किसी से बताया नहीं, रोया नहीं, धोया नहीं, कुछ नहीं,
क्या है? बाद में इन बच्चों को पता चला कि वो बच्चा ना बोल सकता है ना सुन सकता है। जब इन बच्चों को ये बात पता चली कि जिसको हमने अब तक परेशान किया वो बच्चा ना बोल सकता ना सुन सकता, उनको तब जाके पहली बार कुछ महसूस हुआ अपने दिल में कि हमने गलती कर दी, हमने इस प्रकार से गलती कर ही रहे हैं और परेशान कर रहे हैं दूसरों को, और ये बच्चे को हमने ऐसा किया। उस वक्त पहली बार उन्होंने एक बात के निर्णय लिया, उन बच्चों ने सबने मिलके, हम आज के दिन में प्रार्थना करेंगे इस बच्चे के लिए, और प्रार्थना तब तक करेंगे जब तक ये बच्चा ना सुनेगा ना बोलेगा, तब तक हमारी प्रार्थना जारी रहेगी। जब बोलने लगेगा, जब सुनने लगेगा, तब तक हम ना खाएंगे ना पिएंगे ना सोएंगे। तो प्रार्थना, उस बच्चे को बैठाया और इन नरकट बच्चों ने बैठ के प्रार्थना की, और बच्चे भी आए बैठे, प्रार्थना चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। शाम हो गई और भोजन का समय हुआ, भोजन के लिए बुलाया गया, बच्चे नहीं गए। बोले ना, जब तक ये बच्चा ना सुनेगा ना बोलेगा तब तक हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। तो प्रार्थना चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, खाने के लिए नहीं गए, प्रार्थना चलती रही। सोने का टाइम हुआ, सोने के लिए नहीं गए, प्रार्थना चलती रही। तो फादर ने किसी को बोल के कहा कि बच्चों कल प्रार्थना करते हैं, आज बंद करो। उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये बच्चा ना सुनेगा ना बोलेगा तब तक हम बंद नहीं करेंगे प्रार्थना। ये हमारा जिद है, ये हमारा जिद है। तो बच्चों ने लगे रहते हुए प्रार्थना की। हो सकता कुछ बच्चे चले गए होंगे, लेकिन मेन जो बच्चे थे, नटखट बच्चे थे, उन्होंने वो बैठ के प्रार्थना करते रहे। उस बच्चे को बैठाया, उन्होंने प्रार्थना किया। बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करते गए। बच्चा बोलने लगा, बच्चा सुनने लगा। इसको बोलते हैं तीव्र इच्छा शक्ति। जब तक हासिल नहीं होता है पीछे नहीं हटना। जकेश ने क्या किया? जब तक हासिल नहीं, वो अपना मुकाम तक नहीं पहुंचा, वो पीछे नहीं हटा। उसके अंदर तीव्र इच्छा शक्ति थी कि मुझे यीशु को देखना है, आई वांट टू सी जीसस। तीव्र इच्छा शक्ति उसके अंदर थी, तीव्र इच्छा शक्ति थी, इसलिए वो प्रभु को देखने के लिए निकल पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जकीयुस प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था। इच्छा शक्ति उसके अंदर थी, वो भी तीव्र इच्छा शक्ति, एक डिजायर, एक इंटेंस डिजायर यीशु को देखने के लिए। अब उसके सामने प्रॉब्लम है, एक बाधा है। अब जकीयुस देखिए, इस बाधाओं को देख के पीछे नहीं हटता। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, बाधा है तो वापस लौटते हैं। सिंपल उदाहरण मैं आपको दूंगा। मान लो कोई बड़े सवेरे उठ के प्रार्थना करता हो, उसके बाद रोजाना मिस्सा में भाग लेने के लिए आता हो, 1, 1.5, 2 महीना आ गया। गांव के काफ़ी लोगों ने उसको देखा, रोज़ प्रार्थना में आना, अच्छा जीवन बिताना, सुबह शाम प्रार्थना करना, रोजरी करना और बहुत अच्छा आचरण करना। लोगों ने शुरू किया बोलने के लिए, क्या बोलते हैं? ये तो संत बन गया है, ये तो संत बन गया है। तो ये बात सुनते सुनते 1 महीना और बीत गया। ये सुनने के बाद अलग अलग प्रकार के कमेंट्स होते हैं। कोई बोलता है ये तो संत बन गया है, तो कोई बोलेगा ये तो हालेलुया बोलने वाला है, कोई बोलता है ये तो बड़ा भक्त बन गया है। ये सुनने के बाद ये बाधा उसके सामने आई, धीरे 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 वो बंदा पीछे हटता है, और ये हो रहा है, पीछे हट जाता है। एक बाधा, एक सिंपल का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, एक बाधा। और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लो आप बीमार हैं और आपका इलाज हुआ, डॉक्टर ने कहा, इलाज करने के बाद, जांच करने के बाद सारा रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने कहा देखो ये बीमारी ज़्यादा फैल गई है, अब मुश्किल है, अब बचना नहीं के बराबर है, घर ले जा सकते हैं आप। एक बाधा,
और आप उस बाधा को देख के तुरंत पीछे हट जाते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। और एक घटना मैं आपके सामने रखता हूँ, एक घटना मैंने बच्चों के रखी, दूसरी घटना मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे कि हम इस बात को समझ जाएं, बाधा क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होता है। जब हम यीशु के पास जाने के लिए कोशिश करते हैं, यीशु का दर्शन पाने के लिए, तो जैसे ही अच्छा कार्य करने शुरू करते हैं, बाधाएं तुरंत आती हैं, प्रॉब्लम तुरंत खड़ा हो जाता है। तो ये घटना ये है, जब मैं बरेली में था, 28 साल का एक नौजवान जिसको रीढ़ के हड्डी में टीबी हुई थी, टीबी की बीमारी लगी हुई थी, जिसके चलते उसको ऑपरेशन हुआ दिल्ली में एक अच्छे हॉस्पिटल में। 8 या 9 लाख रुपए खर्च हुए उसके ऊपर। इतना खर्च करने के बाद डॉक्टरों ने कहा जब तक जिंदा रहोगे बेड पर ही लेटे रहोगे, बैठ भी नहीं पाओगे। 28 साल का नौजवान पढ़ा लिखा, पुणे में एक कंपनी में काम करता था। अचानक उसके साथ ये हुआ और इस प्रकार से अब ऑपरेशन के बाद लाखों रुपया खर्च करने के बाद बेड पर लेटा हुआ है। एक बरेली में सिस्टर थी, उस सिस्टर ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे एक परिवार में एक नौजवान ऐसे बिस्तर में पड़ा हुआ है बहुत समय से, लंबे समय से। तो हम गए उस सिस्टर के साथ, हम गए उस परिवार में। जैसे मैंने देखा उसको, मुझे बड़ी दया आई। मैंने पूछा कब से यहाँ पर लेटे हो इस प्रकार से? उसकी माँ ने कहा 8.5 महीने हो गए। जब मैंने सुना 8.5 महीने से नौजवान इस प्रकार से बिस्तर पर लेटा हुआ है, करवट तक नहीं बदल पा रहा है, उठना बैठने की बात छोड़िए, करवट तक नहीं बदल पा रहा, उसकी माँ और उसकी बहन उसकी सारी सेवा कर रहे हैं, मुझे बहुत धक्का सा लगा। मन ही मन सोचा प्रभु दया कर इस पर। तो मैंने उसके हाथ पकड़ते हुए मैंने उससे पूछा, भाई क्या तुमको विश्वास है कि तुम उठ के बैठ जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे? क्या तुमको विश्वास है? उसने कहा नहीं। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गया। तो मैंने कहा क्या तुमको विश्वास है कि तुम एक दिन तुम उठ के बैठ पाओगे, एक दिन तुम चल पाओगे, नॉर्मल हो जाओगे? मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो उसने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं। मैंने बताया क्यों विश्वास नहीं है? उसने कहा डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं इस जिंदगी में कभी बैठ नहीं पाऊंगा, कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। डॉक्टर की बात उसके मन में बिल्कुल बैठ चुकी थी। अब बाधा है, चंगाई प्राप्त करने में एक बाधा क्या है? उसने एक डॉक्टर की बात मन में ऐसे बैठा रखी है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बिस्तर पर ही रहूंगा। 8.5 महीने हो चुके थे। मैंने प्रभु का वचन सुनाए, मैंने प्रार्थना की और उस व्यक्ति से, उस भाई से कहा, उसकी माँ से कहा, उसकी बहन से कहा, प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ 3 हफ्ते के टाइम से 3 महीने का अंतराल जितना है, आज से 3 हफ्ते के टाइम से 3 महीने के टाइम, यानी कि इतना, इस अंतराल में, समय के अंतराल में यह यीशु के नाम से बैठ जाएगा, यीशु के नाम से खड़ा हो जाएगा, यीशु के नाम से चलने फिरने लगेगा। मुझे पता नहीं था, मैंने बोल दिया। 16वें दिन उसकी माँ मेरे पास आई रोती हुई, यह कहने के लिए आज मेरा बच्चा बैठ गया है। 16 प्रार्थना करने के 16वें दिन माँ आई, बोली मेरा बच्चा बैठ गया आज। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का संदेश गलत नहीं जाएगा। मैंने कहा यकीन करो आपका बच्चा चलने फिरने लगेगा, नॉर्मल होगा। वो चली गया और उसको रोज मैंने प्रभु के वचन को दोहराने के लिए दिया था, उसकी माँ को, उसके बहन को और उसको। मैंने कहा ये आपके लिए टैबलेट है, ये आपके लिए दवाई है, ये आपके लिए जीवन का मंत्र है। रटते जाओ, दोहराते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, देखो प्रभु क्या करता है। 1 महीने के बाद वो खड़ा हुआ, सारे बेल्ट लगाए हुए थे, सब जगह पर बांधे हुए थे। 2 महीने में चलना फिरना हो गया, सही हो गया। 3 महीने के बाद जहाँ वो जिस कंपनी में काम करता था पुणे में, वापस चला गया, आज वहीं पर काम करता है।
ताली बजाते प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अच्छे काम करते वक्त बाधाएं आएंगी, एक के बाद एक पहाड़ जैसे समस्याएं हमारे सामने आएंगी। हिम्मत मत हारिए। यीशु का दर्शन चाहते हो, यीशु का स्पर्श चाहते हो, यीशु का अनुभव चाहते हो, बाधाएं आएंगी भाइयों बहनों, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में बाधा आएंगी। आप लोग क्या सोचते हैं संत लोग यूं ही संत बने? कितनी कुछ बाधाएं उनके जीवन में आई, कितनी समस्याएं उनके जीवन में आई। समस्याओं में उन्होंने समस्याओं का सामना किया, उसके ऊपर उठ गए, बाधाओं को पार किया उन्होंने, बाधाओं से डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। जक्कियुस को देखिए, जैसे ही जक्कियुस प्रभु यीशु को देखना चाहता था, तीव्र इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ा। वो छोटे कद का था, इसलिए भीड़ के सामने भीड़ उसके लिए बाधा थी, छोटे कद उसके लिए बाधा थी, और उसका नाम खराब था वो बाधा थी। बहुत सारी बाधाएं उसके सामने थी। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता है। जक्कियुस क्या करता है? थर्ड स्टेप, अतिरिक्त प्रयास करता है, एडिशनल वर्क करता है। तीव्र इच्छा शक्ति पहला शर्त, बाधाओं का पार करना दूसरा शर्त, तीसरा अतिरिक्त मेहनत, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क हमेशा जरूरी है। कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए अतिरिक्त हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। वो एडिशनल हार्डवर्क क्या करता है? अतिरिक्त मेहनत क्या करता है? बाधाओं को देखने के बाद पीछे नहीं हटता, अतिरिक्त कार्य करता। अतिरिक्त कार्य क्या करता है? वो जिस रास्ते से यीशु आने वाले थे उस रास्ते में जाते हुए एक गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है। गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, नहीं कि वो पीछे नहीं हटता, अतिरिक्त मेहनत करता, परिश्रम करता, अतिरिक्त काम करता, एडिशनल काम करता, गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है। जब गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, प्रार्थना में इंतज़ार करता है, प्रभु के नज़दीक आने के लिए, प्रभु से मुलाकात होने के लिए, और वो तैयार हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। चौथा कार्य उसका ये है, वह व्यक्ति अब यीशु के रास्ते में आता है। किसके रास्ते में आता है? यीशु के रास्ते में आता है। अब तक किसके रास्ते में था? दुनिया के रास्ते में था, पैसे कमाने के रास्ते में था, और पैसे कमाने के लिए झूठ का सहारा लेता था, लोगों को ठगता था, लोगों के साथ चीटिंग करता था, पता नहीं क्या क्या करता था। गलत रास्ते में था, दुनिया के रास्ते में था, धन दौलत बटोरने के रास्ते में था। अब क्या करता है? यीशु के रास्ते में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाइयों बहनों। जब तक हम यीशु के रास्ते में नहीं आएंगे, यीशु से मुलाकात नहीं होगी। जब तक यीशु के रास्ते में नहीं आएंगे, यीशु का दर्शन नहीं होगा। बहुत बार यीशु का बहुत सारे लोग यीशु का दर्शन चाहते हैं, यीशु के रास्ते में ही नहीं आते हैं, अपने ही रास्ते में चलते हैं और बड़े सपने देखते हैं, यीशु से मिलना है, यीशु को देखना है, मुझे वैसा प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना है, मुझे क्या है, गिफ्ट ऑफ टंग का वरदान चाहिए, मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। बहुत बड़े सपने बड़े बड़े होते हैं। यीशु के रास्ते में कभी आया ही नहीं व्यक्ति, कहाँ से आएगा? यीशु के रास्ते में आए। यीशु का रास्ता क्रूस का रास्ता, बलिदान का रास्ता, तपस्या का रास्ता, त्याग का रास्ता, सैक्रिफाइस का रास्ता। कौन चाहता है आज के दिन में सैक्रिफाइस करें? नौजवानों से कहें, बच्चों से कहें, बच्चों जल्दी उठ के प्रार्थना करो। हाँ, कौन उठेगा जल्दी? जल्दी हम उठते हैं 8 बजे। कोई नहीं चाहता मेहनत करना, कोई नहीं चाहता है थोड़ी सी आलस्यपन त्यागते हुए थोड़ा स्फूर्तिला होना, प्रभु के लिए थोड़ा जोश दिखाना। कौन चाहता है?
सब चाहते हैं बाकी सारे कार्य हो जाए, यूं ही नहीं होंगे। जब तक यीशु के रास्ते में नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा भाइयों बहनों, कुछ नहीं होगा। इतना आसान नहीं है यीशु का जीवन जीना। यीशु के रास्ते में आना होगा, यीशु का दर्शन पाना हो, स्पर्श पाना हो, यीशु से बातचीत करना हो, यीशु के रास्ते में आए। ज़क्केयुस ने क्या किया? यीशु के रास्ते में आया, सारी धन दौलत पैसे जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया उसने। उसके अंदर एक इच्छा शक्ति थी, मुझे यीशु को देखना है, यीशु से मिलना है, यीशु का अनुभव करना है, इसलिए सब छोड़ दिया, डटा रहा, यीशु के रास्ते पे आया, यीशु के रास्ते पे आया, यीशु के रास्ते पे चला। ना केवल यीशु के रास्ते पे आया, यीशु के रास्ते पे चला और बना रहा यीशु के रास्ते में। जब यीशु के रास्ते में बना रहा, यीशु आया, यीशु आया उसके जीवन में। और यीशु क्या करता है? जब ज़क्केयुस यीशु के रास्ते में चलते हुए उस गुलर के पेड़ में बैठ के दुआ करता है, दुआ में इंतज़ार करता है, प्रार्थना में इंतज़ार करता है, तब जाके यीशु वहाँ पर आते हैं, यीशु से मुलाकात होती है ज़क्केयुस की। और संभवतः पहली बार किसी ने ज़क्केयुस को उसका ओरिजिनल नाम से पुकारा होगा, ज़क्केयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। कितनी बड़ी खुशी की बात, कितना बड़ा सौभाग्य ज़क्केयुस का, जिसको लोगों के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये टग्गू है, ये गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करता है, और उसको हिम्मत नहीं थी। उसका सेल्फ एस्टीम इतना गिर चुका था, उसको ही वॉज शॉर्ट इन स्टेचर, बाइबल में लिखा है वो छोटे कद का था। तो इस प्रकार से उसका आत्मबल गिर चुका था, किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बचता है लोगों के सामने जाने में। अब उसी ज़क्केयुस से प्रभु कहता है, ज़क्केयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। कितनी सुंदर बात, मुलाकात हुई यीशु से, यीशु का दर्शन हुआ ज़क्केयुस का, यीशु का वचन ज़क्केयुस ने सुना। क्या वचन था? ज़क्केयुस जल्दी नीचे आओ, यीशु का वचन ज़क्केयुस ने सुना, वचन को ग्रहण किया, वचन के अनुसार कार्य किया, वो नीचे आया। जैसे नीचे आया बदल गया, ज़क्केयुस नया हो गया, उसके विचार बदल गए। अब तक पैसा कैसे कमाऊं, अमीर कैसे हो जाऊं, ये विचार थे। अब पैसे नहीं चाहिए, जमीन जायदाद में आधी गरीबों को दूंगा, जिनके साथ मैंने चीटिंग किया 4 गुना लौटा दूंगा, बस अब मुझे प्रभु मिल गए हैं, अब और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का दर्शन हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का दर्शन ज़क्केयुस कर पाया, तीव्र इच्छा शक्ति उसके अंदर थी, बाधाओं को उसने पार किया, एडिशनल मेहनत उसने की, प्रभु के रास्ते पे आया, प्रभु का वचन सुना। ज़क्केयुस के घर में प्रभु आए, ज़क्केयुस के घर में प्रभु आए। जैसे ही ज़क्केयुस के घर में प्रभु आए, ज़क्केयुस का जीवन बदल गया, विचार बदल गए, विचारधाराएं बदल गई। अब पैसे नहीं चाहिए उसके, ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, उसने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, सब गरीबों को बांटा। इसका मतलब पूर्ण रूप से प्रभु में एक हो गया। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण में जाता है। जिसने प्रभु के प्यार की मिठास को परख करके देखा हो, अनुभव करके देखा हो, भला वो इंसान और क्या खोज करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रभु चाहिए। ज़क्केयुस ने यही किया, खोज की प्रभु की, प्रभु का दर्शन हुआ, प्रभु के प्यार का अनुभव किया, सब कुछ छोड़ दिया, एक नया इंसान, एक नई सृष्टि बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों से बातें की है। इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से प्रभु ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। हम
तीव्र इच्छा शक्ति रखें अपने दिल में, अपने मन में यीशु से मिलने का, यीशु को देखने का, यीशु से बातचीत करने का, यीशु का अनुभव करने का। बाधाएं आएंगी, पार करें, अतिरिक्त मेहनत करें, यीशु के रास्ते में आएं, यीशु का वचन सुने, उसके अनुसार कार्य करें। निश्चित रूप से हम बदल जाएंगे, हम नए हो जाएंगे। कुछ भी असंभव नहीं होगा हमारे लिए, सब कुछ पॉसिबल होगा। यीशु हमारे जीवन में आएंगे भाइयों बहनों, यीशु हमारे परिवार में आएंगे, हमारा परिवार नया होगा, हमारा व्यक्तिगत जीवन नया होगा, हमारा पल्ली नहीं होगी, संसार नया होगा। कोशिश तो करें उस प्रभु को पाने की, उस प्रभु को पाने की कोशिश तो करें, पीछे ना हटें, बाधाओं से पीछे ना हटें, पार करें, बाधाओं को पार करें, एडिशनल मेहनत करें। सुबह जल्दी उठें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। संभव है आपको भी पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल मिल जाएंगे। कोशिश करें, मांगें, वो ईश्वर देगा। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु सवाल करता है, देगा, मांगें। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए भाइयों बहनों। बाकी सब यहीं पर रह जाने वाला है। आपके पैसे, आपकी ज़मीन, आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका कुर्सी, आपका वो, आपका ये, सब कुछ यहीं पर रहने जाने वाला है। साथ में क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आपके कर्म और आपके धर्म, और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जो परमानेंट है उस बात की खोज करें, जो शाश्वत है उन बातों की खोज करें, और हमें शाश्वत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। 4 दिन की जिंदगी जिसमें दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, क्या क्या नहीं है। प्रभु के रास्ते में आए, प्रभु की खोज में लगे रहें, प्रभु का अनुभव करें, प्रभु में भर जाएं। आइए हम इस वक्त फिर एक बार हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से हम नया जीवन मांगें। ज़क्केयुस के भांति ज़क्केयुस का जीवन नया हुआ, उसका परिवार नया हुआ। प्रभु से हम नया जीवन की कामना करें। नया जीवन मुझे दे दो, गीत हम गाएंगे। शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, मुझ में तू आजा पावन आत्मा,
पावन आत्मा मुझ में तू आजा पावन आत्मा गाइए मुझ में तू आजा पावन आत्मा जीवन से भर दो आनंद से भर दो जीवन से भर दो आनंद से भर दो नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा अपनी शक्ति से से भर दो भर दो पावन आत्मा सारे तोड़ दो पावन आत्मा बंधन सारे तोड़ दो पावन आत्मा छुटकारा हमको दे दो पावन आत्मा पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो 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 पावन आत्मा आइए हम सभी हमारे हाथों को ऊपर उठाते हुए इस वक्त प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दें उनके वचनों के लिए। इस वक्त हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने वाले हैं कि हम सभी प्रभु से प्रभु का दर्शन करने पाएँ, प्रभु का स्पर्श पाने पाएँ, प्रभु का अनुभव करने पाएँ। इसलिए तीव्र इच्छा शक्ति की कामना करते हुए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में जब बाधाएं आती हैं अलग अलग प्रकार, उन बाधाओं को पार करने की सामर्थ्य हम प्रभु से मांगेंगे। अतिरिक्त मेहनत करने की कृपा हम मांगेंगे। प्रभु के रास्ते में आते हुए प्रभु के रास्ते में चलने का अनुग्रह हम मांगेंगे। प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार जीने की हम शक्ति मांगेंगे। इसलिए प्रभु से हम इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना। धन्यवाद 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 प्रभु आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने ज़क्कैयस के जीवन के द्वारा आपने हमें समझाया है किस प्रकार से हमें तीव्र इच्छा शक्ति के साथ आपका दर्शन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उन बाधाओं को किस प्रकार से पार करने की जरूरत है। बाधाओं को पार करने के लिए प्यारे प्रभु जी अतिरिक्त मेहनत करने की शिक्षा आपने हमें दी। उस अतिरिक्त शिक्षा अतिरिक्त मेहनत करने की शिक्षा के साथ साथ आपके मार्ग पर आने की, आपके मार्ग पर चलने की और प्रार्थना के द्वारा आपका इंतजार करने के, आपके वचनों के अनुसार जीने की कृपा हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान की, जिससे प्रभु आपके मार्ग पर आते हुए आपका दर्शन हम सभी कर सके, अपने जीवन को सुधार, अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, अपने जीवन में नया बना सके। प्यारे यीशु जी अपने आप को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने लोग इस वक्त इस
इस प्रार्थना को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबों को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपकी आशीष, आपकी बरकत मांगता हूं प्रभु। हम सबके सब प्रभु आपका अनुभव प्राप्त करने वाले बने, आपके अनुभव से भर जाएं। इसलिए प्रभु आपके रास्ते में आने की कृपा दीजिए, आपके रास्ते में रहने की, आपके रास्ते में जीने की, चलने की कृपा हमें दीजिए। हालांकि प्रभु अनेक प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, क्रूस के मार्ग में चलना पड़ सकता है। उन सभी प्रकार के त्याग तपस्या करते हुए, प्रार्थना का जीवन को जीते हुए प्रभु आपके रास्ते में आगे बढ़ने की, आपके साथ बने रहने की, आपका दर्शन पाने की, आपका अनुभव करने की हमें कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्पर्श कर दे प्रभु, स्पर्श कर दे अपने वचनों के द्वारा स्पर्श कर दे। जिस प्रकार से प्रभु आपने ज़केस को अपने वचनों के द्वारा स्पर्श किया, ज़केस का ज़केस जल्दी नहीं जाओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। प्यारे प्रभु जब आपने ज़केस को आपके प्यार से भर दिया, आपके पवित्र प्यार से भरते उसका जीवन पवित्र हो गया, उसका मन विचारधारा है सब पवित्र हो गए और व्यक्ति पवित्रता के साथ जीने के संकल्प करता है। प्यारे प्रभु जी हम सबों को उसी प्रकार से आपके प्यार से में भर दे, स्पर्श कर दे। हम सबों को पवित्र प्यार से पवित्रता में आगे बढ़ने की कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। महिमा महिमा महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त हम लोग विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं जिन्होंने प्रार्थना मांगी है। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष बड़े विश्वास के साथ रखे हैं। प्रभु उन सभी लोगों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन सभी लोगों के निवेदनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु जी उन सभी लोगों पर दया की दृष्टि बनाए रखिए। प्यारे प्रभु जी बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत सारे लोग जो बीमार थे, कष्ट में थे, पीड़ाओं में थे, परेशानियों में थे, उन सबों ने एकमात्र बात के लिए आपसे विनती की, आपसे कहा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, ईसा गुरुवर मुझ पर दया कर। और जब उन्होंने आपसे दया की भीख मांगी, आपने उन पर दया की, आपकी दया की दृष्टि उन पर पड़ी। जैसे आपकी दया की दृष्टि उन पर पड़ी, वे सब के सब चंगे हुए, वे सब के सब ठीक हुए। प्यारे प्रभु जी इस वक्त मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको आपकी दया की दृष्टि की आवश्यकता है। वो आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु, अपने दुख में, दर्द में, पीड़ा में, मुसीबत में, अलग अलग प्रकार की बीमारी में जकड़े रहते हुए आपसे बड़े उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु आपको पुकार रहे हैं। पुकार को सुनने वाले मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे उद्धार करता दया कर इन तमाम मेरे भाई बहनों पर जो अलग अलग जगहों से आपको अपने संदेश बेचते हुए पुकार रहे हैं, अपनी ज़रूरतों में आपको याद कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी आपकी चंगाई भरे हाथों को उन सभी लोगों पर पसार के रखिए ताकि वे सब के सब चंगे हो जाएं। प्रभु आपके नाम में चंगाई, आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में मुक्ति, आपके नाम में उद्धार है, आपके नाम में सब कुछ है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। प्यारे प्रभु जी उन सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु जी एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हुए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक व्यक्ति पर प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथों को रखते हुए इन्हें स्पर्श कर दे। सारे बीमारी का बंधन, चाहे बीमारी कैंसर की हो, बीमारी रसोली की हो, बीमारी किसी प्रकार की बड़ी असाध्य रोग की क्यों ना हो, बीमारी चाहे कोरोना की हो, बीमारी चाहे किडनी स्टोन की हो, बीमारी चाहे पथरी की हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। प्यारे प्रभु जी आपने कहा मैं इस दुनिया में निरोगियों के लिए नहीं बल्कि रोगियों के लिए वैद्य बनकर आया हूँ।
मैं इस दुनिया में रोगियों के लिए वैद्य बन के आया, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, पापियों के लिए आया हूँ। हम सभी पापी लोग मिलकर प्रभु आपको पुकार रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु वादा कर रखा है, यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आएगा, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। प्यारे प्रभु जी दया कर इन तमाम लोगों पर दया कर। जितने भी लोग आज के दिन में आपसे प्रार्थना मांगी हैं, उन सबों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों का नाम आप जानते हैं, सभी लोगों की ज़रूरत आप जानते हैं, सभी लोगों की बीमारी आप जानते हैं, सबों के कष्टों को आप जानते हैं। आपने कहा मेरे पास आओ तुम जो बोझ में दब गए हो, तुम जो थक गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे प्रभु जी, आपके सिवा हम और कहाँ जाएं? आपके पास हैं शब्द अनंत जीवन के, हम सभी आपके पास आते हैं। ये सभी लोगों को लेकर जिन्होंने प्रार्थना मांगी, इन सभी लोगों को लेकर प्रभु हम आज के संध्या बेला में आपके पास आते हैं, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि प्रभु आपके पास जीवन है, आपके पास चंगाई है, आपके पास छुटकारा है, आपके पास शांति है, आपके पास खुशियाँ हैं, आपके पास बंधनों से आज़ादी है, आपके पास नया जीवन है, आपके पास हमारे सभी सवालों का उत्तर है, आपके पास हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। आपके पास आए हैं प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर अपने आशीष भरे हाथों को इन सभी लोगों पर रखिए। इस वक्त प्यारे प्रभु जिन सभी लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु जी दया कर। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे विनती करता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगेगा, पिता तुमको वही प्रदान करेगा। पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियाँ तुझे पुकारते हैं यीशु के नाम से कि आप हम सबों पर दया करें, इन सभी लोगों पर दया करें, इन सभी लोगों के जीवन में आप अपने आशीष बरसाए, चंगाई बरसाइए। आज के दिन में हर कोई व्यक्ति नया जीवन पाए, आत्मा का स्पर्श पाएँ, एक नई इच्छा शक्ति उन सबों के जीवन में जाग जाए कि आपका दर्शन करने के लिए, आपका स्पर्श पाने के लिए, आपका अनुभव पाने के लिए इस प्रकार से हर व्यक्ति का जीवन बदल जाए, नया हो जाए, सारे दुख दर्द पीड़ा मुसीबत दूर हो जाए, सुख शांति आए, सारे बंधन खुल जाए, सारी बोझ हल्का हो जाए। इस प्रभु आपके नाम से एक एक व्यक्ति को तंदुरुस्ती मिले, एक एक व्यक्ति को शांति मिले, एक एक व्यक्ति को जीवन मिले, हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दे। इस वक्त विशेष रूप में प्रार्थना करता हूं, जिस किसी के जीवन में अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है, जिस किसी के परिवार में अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है, उस अंधकार की शक्ति को, दुष्ट आत्मा के साया को यीशु प्रभु के नाम से मैं आदेश देता हूं, निकल जा, यीशु प्रभु के नाम से निकल जा, यीशु के क्रूस के नीचे दब के नष्ट हो जा, और उन परिवारों को, उस परिवार को, उन लोगों को छोड़ दे। वो यीशु के हैं, यीशु ने उनको खरीदा, अपने लहू की कीमत से खरीदा है। शैतान तेरा उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई अधिकार नहीं, उनके कामकाज की जगह पर कोई अधिकार नहीं है, उनके माल डंगर में तेरा कोई अधिकार नहीं, उनके परिश्रम करने वाले जगह पर कोई अधिकार नहीं। ये अधिकार यीशु का है, यीशु ने अपने लहू की कीमत से खरीदा, वह यीशु के लोग हैं। शैतान निकल जा, हर प्रकार अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं, निकल जा, और पूर्ण रूप से यीशु के लोगों को आजादी मिले, यीशु के नाम से आजादी मिले, यीशु के नाम से जीवन मिले। प्यारे यीशु जी, आपने कहा मैं इस संसार में इसलिए आया हूं ताकि उन सबों को जीवन मिले, जीवन बहुतायत से मिले, जीवन परिपूर्णता से मिले। जिनका जीवन कुंठित हो गया, जिनका जीवन अधूरा हो गया, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से, समस्याओं से ग्रसित रहते हुए इस वक्त यीशु प्रभु के नाम से आप चंगाई प्राप्त करें, यीशु प्रभु के नाम से बहुतायत का जीवन ग्रहण करें। यीशु प्रभु का उद्देश्य यही था इस धरती पर आने का, जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में कहा, मैं संसार में इसलिए आया हूं ताकि उन सबों को जीवन मिले। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं ताकि उन्हें जीवन मिले, उन्हें जीवन बहुतायत से मिले, परिपूर्णता से मिले, यीशु प्रभु का जीवन मिले। एक एक व्यक्ति को इस वक्त जितने भी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से इस आराधना में शामिल हुए हैं, एक एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से जीवन की घोषणा करता हूं, बहुतायत के जीवन की घोषणा करता हूं। सारे बीमारी का बंधन खुल जाए, सारे समस्या का समाधान मिल जाए, सारे पीड़ाएं, रोग, वेदना दूर हो जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, तंदुरुस्ती आ जाए। इस प्रकार से प्रभु आपकी सामर्थ्य एक एक व्यक्ति पर उतरे, आपका जीवन एक एक व्यक्ति को मिले, आपका स्पर्श मिले, आपका स्पर्श का अनुभव मिले, आपका दर्शन मिले।
लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाले हैं। प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए। आपने यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में कहा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने में वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रकट कीजिए प्रभु, प्रकट होने दे, प्रकट होने दे, चिन्ह चमत्कार प्रकट होने दे, अद्भुत से अद्भुत कार्य होने दे प्रभु। आज के संध्या बेला में लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत से अद्भुत कार्य होने दे, बड़े से बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट कर दे, प्रकट कर दे प्रभु, प्रकट कर दे, चिन्ह चमत्कार प्रकट कर दे, अद्भुत से अद्भुत कार्य कर दे प्रभु, ताकि प्रभु एक एक व्यक्ति के जीवन में आपकी आशीष, आपकी खुशियां आ जाए, तंदुरुस्ती आ जाए, जीवन आ जाए, शांति आ जाए। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पुकारिए यीशु को, पुकारिए यीशु का पवित्र नाम को लेते हुए पुकारिए। आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ नाम है यीशु का नाम। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में सब कुछ है। यीशु का नाम को लेकर पुकारे पुकारे पुकारे, यीशु 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 पुकारिए, यीशु 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 यीशु। दया कर दया कर दया कर दया कर, एक एक व्यक्ति पर दया कर। इस वक्त प्रभु जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं, एक एक व्यक्ति पर दया कर, एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर दे। उन सबों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष का संचार होने पाए, आपकी शांति का संचार होने पाए, स्वास्थ्य लाभ का संचार होने पाए, चंगाई का छुटकारे का संचार होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाथों को जोड़ें, शांत हो जाएं, प्रभु को देखें बड़े कृतज्ञता से। प्रभु ने आज की संध्या बेला में हम सबों से बातें की, हम सबों को स्पर्श किया, आनंद खुशियों से भर दिया, हमें चंगाई दी। विश्वास करें, बड़े कृतज्ञता से उस प्रभु को देखें, मनी मन प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे स्पर्श करने के लिए, मुझे चंगाई देने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका दर्शन के लिए, आपका दर्शन मुझे मिला, आपका स्पर्श मुझे मिला और मेरा जीवन बदल गया। धन्यवाद प्रभु। हम सभी इस वक्त घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करने वाले हैं। परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु हम सबों को विशेष रूप से इस वक्त आशीष दे रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ग्रहण करें, उस प्रभु की आशीष को ग्रहण करें, उसके स्पर्श को ग्रहण करें। घुटने टेकें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, गाए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु सबका स्वामी है 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 तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, गाइए यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जीवन दाता है 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 तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु चंगा करता है तुम आनंद मनाओ, गाइए यीशु चंगा करता है तुम आनंद मनाओ, यीशु चंगा करता है तुम आनंद मनाओ, यीशु चंगा करता है तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु सबका सबको जय यीशु की। प्रभु ने आज की संध्या बेला में हम सबों को आशीष दिया है, उसी आशीष में हम सभी बने रहें, एक दूसरे के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहें और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रभु के आराधना में, मिस्सा बलिदान में, करुणा माला विनती में, चंगाई प्रार्थना में भाग लेते रहें। प्रभु के प्रेम में हम सभी निरंतर बढ़ते जाएं। वही प्रभु हम सबों को भरपूर आशीष प्रदान करें। सबको फिर एक बार जय यीशु की गुड नाइट।